आती है कि आप किसी चीज को अहंकार जो यहाँ श्लोक में भी जैसे बताया गया वो अहमता को बताया गया है। अहंकार की जैसे मैं माई सेल्फ शीनू, हाँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करूँगी, पर मेरा मुझे ये लगता होगा। है कि हम ऐसे नहीं करते, फिर भी अहंकार है तो फिर वो अहंकार क्या है? नहीं करते तो ऐसे ही हैं। आप अपने आप को मंजरी स्वरूप में थोड़ी मानते हो, आत्मा स्वरूप में थोड़ी देखते हो। जब हम ये कहते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मुझे कैसे ये कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को बोल दिया, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरे इसके साथ ऐसा हुआ, मेरा उसके साथ ऐसा, तो मैं तो ये मैं अहंकार है। जहाँ पे भी मतलब मैं आ जाता है वो व्हेन यू अहंकार टॉक है। अबाउट शीनू, वो अहंकार है। तो जब हम इसकी बात नहीं करते, हम ऐसे सोचते हैं कि ये क्या है। जैसे अब वो मैं सुन रहा था रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं उनको कैंसर हो गया, तो सिद्ध थे। तो लोगों ने बोला कि महाराज आप तो सिद्ध हो, आप तो यहाँ की इस जगत की जो देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, वही सारा ये जगत देखती हैं, वो तो वैष्णवी हैं, परम वैष्णवी हैं, और आप तो सिद्ध हो। आप उनको बोलो ना कि फटाफट ठीक करे, ये सब करे, क्या करे। अगर आप कहते हो कि भाई इस कार्य के लिए मैं भगवान को बुलाऊंगा, ये करूंगा, तो दुर्गा देवी तो यहीं की सुप्रिटेंडेंट है ना, इस पूरे भौतिक जगत को सब देख रही हैं, हेड है वो यहाँ की, वैष्णवी हैं, तो आप उनको बोल के अपना कैंसर ठीक करो फटाफट से। आप क्यों ऐसे वो समझ रहे हो? तो कह रहे मैं पागल हूँ क्या? मैंने ये जो भजन किया है वो क्या ये शरीर को ठीक करने के लिए किया है? अगर आज मैं ये ठीक कर लूंगा, मान लो, देखो भजन खर्च तो होगा ना कोई भी बात रिक्वेस्ट करके करवाने में। अगर आज मैं ये इसको ठीक कर लूंगा तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? कल किसी और बीमारी से मरूंगा, क्योंकि मरना तो निश्चित ही है। तो जिस शरीर ने मरना ही है, जिस शरीर ने जाना ही है, उसको ठीक करने में अपना भजन क्यों खर्च करूं? कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? ये ठीक कर दूंगा, कोई दूसरी बीमारी लग जाएगी, मरूंगा तो सही। तो जब मरना ही है तो फिर क्या ये इस पे क्यों खर्च करूं? समझ गए? जैसे आप कहते हो किराए के घर पे पेंट क्यों कराएं? मैं क्यों कराऊं, मैंने तो छोड़ना ही है। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या है? अहंकार खत्म हो गया। समझ गए? इसको बोलते हैं अहंकार खत्म। अब मैं इस शरीर से ज्यादा रिलेट ही नहीं करता, भाई ये तो छूटना ही है। हम लोग ये कहाँ छोड़ते हैं कि ये शरीर छूटना ही है? हमारी तो छूटने की उम्र तक आ जाए तब भी हम बचाने की उसमें प्रयास में लगे रहते हैं। एक बाल हमारा सफेद नहीं दिखना चाहिए कि भाई क्या ऐसे कैसे। तो ये अहंकार है हमारे भीतर। हम बूढ़ा नहीं दिखना चाहते, हम हमेशा युवावस्था में ही रहना चाहते हैं। है क्या भीतर का डर ही तो है कि बूढ़ा दिखा, बूढ़ा ये मरने की अवस्था आ रही है, ये सब लोग बोलेंगे ऐसा, ये सब नहीं चाहिए। तो ये क्या है? अहंकार के कारण है कि हम इस देह को एकदम पुष्ट रखना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। ये भी अहंकार है ही। और क्या? ये भी क्या, यही तो है। इसी से तो सारे अहंकार है। हाँ, यही जानना था कि तो अहंकार ये जो देहात्म बुद्धि हमारी है, बहुत बहुत गहरे से हमारे अंदर, मेरे अंदर जो ये घुसी हुई है, यही यही इसको अहंकार बोलते हैं। फिर ये और विकट रूप लेता जाता है। हिम्मत कैसे हुई, मुझे कैसे बोल दिया? पहले देह का अहंकार, फिर देह की उपाधियों का अहंकार। मैं मैजिस्ट्रेट, मेरे सामने ऐसे खड़ा नहीं हुआ, मैं इतना बड़ा आदमी, ये आया बैठा हुआ है, ये मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ। समझिए? वो अहंकार के ऊपर और उपाधि का अहंकार, आयु का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, फिर वो बढ़ता 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 चला जाता है। और सबसे बेसिक कि मैं ये देह हूँ, ये अहंकार। तो ये छूटेगा तो फिर धीरे 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 ये सब सारे अहंकार। अभी तो एक अहंकार सिर्फ देखा नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे अहंकार है। मैं मम्मी है ना, ये एक अलग अहंकार। तो मैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे आगे तो ऐसे खड़े होना चाहिए, मेरे आगे कैसे फालतू बोल दिया। समझ गए? तो पहले दे, फिर दे के पापा, फिर उसका अहंकार, फिर आयु कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे सामने कैसे, फिर पोजीशन। तो ये सब बहुत सारा, ये सब गलत है। इससे कैसे हट सकते हैं? ये तो बहुत नेचुरली हमारे अंदर सब आया हुआ है कि हाँ, जैसे आपने बोला मैं मम्मी या मेरा बच्चा ये कर रहा है, या ये अहंकार अगर है तो ऐसे तो निकल। हाँ, वो बाद में निकलेगा। अभी आपने सिर्फ जो कर रहे हो क्रिया भगवान के भजन की, उसमें मन लगाना है, फिर वो भगवान करेंगे। क्योंकि वो आगे का हम नहीं कर पाएंगे। हमने क्या करना है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें मन का निवेश करें। जब उस क्रिया में मन का निवेश हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद भगवान ही की कृपा से धीरे 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 हमारा अहंकार हटता जाएगा। हम अपने बल से हटा भी नहीं पाएंगे। आप सही कह रहे हो, कैसे हटाएंगे? हम नहीं हटा पाएंगे, हमारे बस का ही नहीं है। पर हमारे बस का ये तो है ना, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें मन को डालें, बस ये करना है, ये हमारे बस का है, हमें यही करना है। बाकी भगवान की कृपा करवाएगी। जिसका मन और बुद्धि खराब होता है। बुद्धि खराब ठीक हो सकती है, जैसे ये कथा सुन रहे हैं, वैष्णव का संग कर रहे हैं, तो बुद्धि से तो हमें समझ में आ रही है कि ये करना है ना, तो बुद्धि तो ठीक हो रही है। खराबी किस में है? मन में। तो मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखो तो मन ठीक हो जाएगा।
मन को स्वच्छंद मत छोड़ो। ये मन बोलता है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता चलानी है। ये जो हम कहते हैं ना कि मेरी तो बुद्धि भी खराब है, मेरा तो ये सब खराब है, ये सब कौन बोल रहा है? ये आपका मन बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम फॉलो करने में है, समझने में तो नहीं है ना। तो समझ में आ रही है इसका मतलब बुद्धि ठीक है, फॉलो नहीं हो रहा है इसका मतलब मन खराब है। साइंस है। अगर बुद्धि खराब होगी तो ये समझ में ही नहीं आएगी। जिनकी बुद्धि खराब होती है ना वो यहाँ बैठ नहीं सकते, वो सो जाएंगे, बोर होंगे, चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, है ना। बुद्धि खराब है, क्योंकि बुद्धि जिसकी खराब है वो सुन नहीं सकता इतनी देर। जो इतनी सारी कथाएं इतने सालों से सुन रहा है उसकी बुद्धि तो इसका मतलब सही है, खराबी मन में है। तो इसीलिए गलत फहमी में मत रहो, ये मन ही बोलता है कि मेरी बुद्धि खराब है। शांत बिठाओ से बुद्धि आपकी ठीक है, प्रूव्ड है लॉजिकली, आपकी बुद्धि ठीक है। फॉलो नहीं कर पा रहे, वो मन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मन को हमने बहुत बल दे दिया है, बहुत बल दे दिया है। हर वक्त हमने मन को मैं ही जाना है। मुझे पूड़ी खानी है मतलब खानी है, तुझे नहीं खानी बेटा, मन बोल रहा है ये। और मन को मैं मान लिया हमने कि मुझे खानी है। तुझे क्या खानी है? तुझे कुछ नहीं खाना है, तुझे तो जो मिल जाए तुझे पेट भरना है। पर मन जो ये बोल रहा है, और मन में मैंने जो मैं डाल दिया ना कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मैं ही समझो। इतना हम बच्चे से प्रेम करते हैं ना, ऐसे हमने मन को ऐसे कर दिया है। तो जब मन में इतना मैं डाल दिया है तो वो मन अब तंग कर रहा है, क्योंकि उसको बल दे दिया। तो पहले उससे वो बल खींचो। मन के अंदर बल मैं पने का ही है। पहले हर बात पे मन को अलग करना सीखो। जब मेरे अंदर कोई इच्छा आ रही है तो बोले मेरे अंदर वैसे नहीं आ रही है, ये मेरा मन मुझे पागल बना रहा है। ये हमें अपने अंदर चिंतन करना है। जो हम बहुत पागल हो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा काम होगा ही नहीं, तब 2 मिनट आराम से बैठ के मन को अलग करो। ये मुझे नहीं, ये मेरा मन मुझे पागल बना रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर बुद्धि से सोचे कि सच में चाहिए मुझे ये, क्या ये है? आधी चीज़ों में यस आ सकता है और आधी से ज़्यादा चीज़ों में नो आएगा कि नहीं, इतनी नहीं भी मिलेगा तो क्या हो गया। अब मैं बोलूँ मुझे नहीं, मुझे ब्लैक कलर की इस वर्क की यही वाली शॉल चाहिए। कितने की है? 15,000 रुपये की, 18,000 की, 20,000 की। अब ऐसे बुद्धि क्या बोलती, बेटा 20,000 तो इस महीने नहीं निकल सकते, इतने 20,000 रुपये निकालूंगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। पर मन, तो मन क्या बोलता है? क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब मन की तो चला रही हैं ये चीज़ें। फिर वो मन वहाँ से आएगा, चुकता हो जाएगा, अगले 10 महीने में 2-2 हज़ार करके दे देंगे, इससे पकड़ ले 20,000 रुपये, इसको 2-2 हज़ार करके दे। ये सब क्या है? ये मन है। बुद्धि से अगर पूछे, बुद्धि कहेगी 1,000 वाली शॉल भी वही काम करती है, शायद बेटर करती होगी, है तो वही सब मेरा काम हो ही जाएगा। और देखा जाए तो मुझे 1,000 खर्चने की, जब आप 1,000 रुपये आओगे ना, सच मान रहा हूँ, ये देख लेना, आपका मन बुद्धि बोले अबे 1,000 भी खर्चने की जरूरत, तेरे अंदर इतनी 4 शॉलें पड़ी हैं, वही सही है, वो लीक खत्म, क्या हुआ, अब खत्म। अब बुद्धि से आपने डिसीजन लिया, समझ गए? ये और मन और बुद्धि का खेल है। और अगर ये नहीं करा, अगर ये विवेक से नहीं कार्य करा, तो फिर मन तो ऐसे ही है ना, ले यार ले, देखेंगे देखेंगे। अब जब और जरूरत आ गई, अगले महीने सच की जरूरत आ गई, अब क्या है, अब पहले ही EMI में फंसे हुए हैं कि भैया ये अब ये क्या करें, अब इधर से अब उधर से, फिर दुखी, फिर उस दुखी में और दुख, फिर और दुख, बस इसी में लिपटते जाए। क्या है? ये सब मन की कहानियां है। मन की जीव सुनना बंद कर दे, तुम्हारा सारे लोन खत्म हो जाए कोई लोन ही ना ले, लोन लिए ही जाते सारे मन की जीत से, शांत हो जाते। तो इसीलिए आप बस एक प्रैक्टिस बना लो कि जब ऐसी कोई बड़ी प्रबल इच्छा आ रही है ना, तब आराम से बैठ के भीतर सोचे कि ये पहले तो ये मन बोल रहा है, छोटी से छोटी भी। जैसे आपके अंदर ऐसे है कि यार गर्मा गर्म खाने का मन है, मन का एक फिल्टर लगा लो, जैसे ही आए ना मन, वहीं पकड़ लो, वही मन बोल रहा है, नहीं ये नहीं, जो मिल जाए खाऊंगा, आज जो मिल जाए, आज कुछ नहीं पूछो। आज वो पूछते भी रहे आपको क्या खाना क्या करना, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मन ने बोल दिया ना ये चाहिए, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ज़्यादा सख्त भी नहीं हो रहा कि भाई मैं कहूँ मैं आज खाऊंगा ही नहीं, ठीक है मैं वही खाऊंगा जो आप दे दोगे वो खा लूंगा। ज़्यादा सख्ती में भी गृहस्थ में घर बिगड़ जाता है। माता सोचे पागल हो गया, पता नहीं बैठे बैठे इसको आज नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा। क्या, क्यों नहीं खाएगा भाई? आपके पीछे हो सकता है 4 ना खाएं,
तो इसीलिए ये सब नहीं भाई, अपने मन को ख़त्म कर दो, ठीक है अब जो मिले वो खाऊंगा, आज कुछ नहीं बोलूँगा। तो ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में ना अपने मन का निरीक्षण करो। जब भी ऐसा होता है ये मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे मन की नहीं चला। जब ऐसा आपने मन को थोड़े ही दिन, महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े ही दिन आपने मन को ऐसे दबा लिया ना, फिर उसके बाद मन की मजाल नहीं है आपको ऐसे तंग कर जाए, क्योंकि मन की सारी शक्ति खींच ली आपने। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे आप उसे, तो चलेगा कैसे वो ऑब्जेक्ट? आपने बिजली का तार ही निकाल दिया, अब क्या काम करेगा हीटर या एसी? समझ गए? तो मन जो काम कर रहा है उसको आपने आत्मशक्ति दे दिया भाई, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति भगवती है, आत्मा की शक्ति, भगवान का अंश है आत्मा, और वही आत्मीय शक्ति आपने पूरी मन को दे दी हुई है कि मन मैं ही हूं। तो फिर वो क्यों नहीं तंग करेगा आपको? करेगा ही करेगा। गलत आदमी को इतनी पावर दे दोगे तो फिर तांडव तो देखोगे ही देखोगे उसका। तो इसीलिए वो हटा लो, आत्मा की शक्ति। आत्मा के भीतर बहुत शक्ति है। वो मैं कौन हूं? आत्मा। मैंने मन को मैं मान लिया, मुझे खाना है, मुझे करना है। ए रिक्शा, वो रिक्शा नहीं है, रिक्शे वाला है। तो ऐसे ही हमने मन को मैं मान लिया है, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मेरे बस का नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये सब आपका मन है, आप नहीं हो। आपने मैं, मुझे, ये सब मन को बोल रहे हो आप। हमारी कोई इतनी इच्छा नहीं है, मन की बहुत इच्छा है। ठीक है? दादा जैसे आपने जो बताया मन का फिल्टर, तो ये 50% नहीं, मतलब ये 90% चीज़ों में नो ही करता है कि हाँ ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट ये बहुत टायरिंग हो जाता है, एक दिन करा, 2 दिन करा, उसके बाद वो फिर टायरिंग हो जाता है कि यार इसके लिए भी, इसके लिए भी, फिर एक आधी जगह टूटता है, फिर वो एकदम। देखो, किसी भी चीज़ को समझ के करो और बहुत टायरिंग ना हो। इसीलिए मैंने ये बात पहले ही बोली कि आपके मन में आ रहा है ये खाना है, तो इतना टायरिंग मत बनाओ कि कहो मैंने खाना ही नहीं है। ठीक है? अब मैं खाऊंगा, अब जो मिल जाए वो खाऊंगा। ठीक है? अब मेरा मन कुछ भी जो कर रहा है, मैं उससे अपने आप को चॉइस से हटा दूं। चॉइसेस नहीं चाहिए मुझे, चॉइसेस मन की होती है, मैं उस चॉइस को हटा दूं। अब जो आप करोगे वो ठीक है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके घर वाले आपको 3 टाइम खाना देंगे, आपको पहनने के लिए कपड़े देंगे, आपको सोने के लिए बेड चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं ऑटोमेटिक। आप कुछ नहीं मांगोगे तब भी मिल रही हैं। तो आपको कोई स्ट्रगल, कोई मेहनत कुछ नहीं करनी, सब कुछ आपको मिल ही रहा है। भगवान ने सारी व्यवस्था करा रखी है। सारा स्ट्रगल तो मन का है, मन को नहीं मिल रही है, थकान उससे है। तो इसीलिए कुछ टायरिंग नहीं होगा। ज़्यादा टायरिंग, अपनी नीड्स को ख़त्म मत करो, अपने ग्रीड को ख़त्म करो। तो नीड आपकी सारी वैसे ही पूरी हो रही है, ग्रीड नहीं पूरी होगी। तो ग्रीड पूरी नहीं होगी तो टायरिंग नहीं होगा, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। जब आदमी किसी भी चीज़ से थोड़ा सा वैराग्य वाले मोड में आ जाता है ना कि अब बेसिक लिविंग करनी है, तो बेसिक लिविंग में मैंने दोनों देखी है, जो बहुत ज़्यादा ये वाली भी, और फिर सब छोड़ के आराम से बेसिक लिविंग वाली। तो बेसिक लिविंग में पीसफुल माइंड रहता है, बहुत पीस में आ जाते हो आप। अच्छा ये नहीं कुछ छोड़ना। और जब भागदौड़ लग जाती है ना, यार ये खरीदना है, अब ये लक्ष्य है, अब ये लक्ष्य है, अब ये लक्ष्य है, वो बहुत टायरिंग है। उसमें मन बहुत परेशान रहता है। और आराम से जो सोचा है, जो एक प्लान बनाया है, उस प्लान में चल रहे हैं पीसफुली, तो फिर सही रहोगे। तो इसीलिए मन को रेस्ट दोगे तो टायरिंग नहीं होगा। कहीं गलती कर रहे होगे, वो फिर समझना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ जो टायरिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक, जय राधे।